नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वन नोट क्लासेज में। मैं ललित कुमार सैनी। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का टॉपिक, ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या आयाम होते हैं और कौन कौन सी घटना घटती है, उन घटनाओं के घटने से क्या परिणाम होते हैं, तो हम ये विस्तार से पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये पृथ्वी का ऊपरी पार्ट, ये बीच का पार्ट पृथ्वी का, और ये अंदर का पार्ट। इसको तो बोलते हैं भूप्रपटी, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलेंगे हम क्रॉड। ठीक है, भूप्रपटी पे क्या मिलते हैं अपने को? पहाड़, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी, भूकंप, और सुनामी। ये सब जो है वो कहाँ पे घटित होते हैं? भूप्रपटी पे, मतलब क्रस्ट पे। कहाँ होते हैं? क्रस्ट, इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। पहाड़, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी का आना, भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं भूप्रपटी पे होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? इन सब भूप्रपटी पे आने, भूप्रपटी पर होने वाली घटनाओं या आकृतियों के पीछे का कारण क्या होता है? इन सब घटनाओं के पीछे का जो कारण होता है वो है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। जो पृथ्वी की जो आंतरिक घटनाएं होती है उनको प्रभावित कौन करता है? अंतर्जातीय बल। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक घटनाओं के पीछे जो कारण होता है वो अंतर्जातीय बल होता है। ठीक है, इंसर्ट करते हैं कुछ डायग्राम, हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ये कुछ पृथ्वी की जो अंदर की जो परतें होती है वो कुछ इस प्रकार है। ये ऊपर वाली जो परत है, ये यहाँ से, ये जो ऊपर वाली जो परत है वो कहलाती है क्रस्ट।
क्या कहलाती है? क्रस्ट। ये जो परत है, ये इसके ऊपर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट होती है। ठीक है। ये जो मेंटल और अपर मेंटल, जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट, ये वाला लोअर क्रस्ट, और अपर मेंटल, ये वाला अपर मेंटल। ठीक है। इसके बीच में जो विसंगति आती है, विसंगति मतलब इसको कहते हैं विसंगति, विसंगति इंग्लिश में इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। इसको कहते हैं हम मोहो, इसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आते हैं रेपेटी। रेपेटी होती है जो अपर और लोअर मेंटल होता है, जो ये तो हुआ अपर मेंटल और ये हुआ लोअर मेंटल। ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। क्या कहलाता है? रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। ये इस पार्ट को इस पार्ट से अलग करने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। इनका नाम वैज्ञानिक के ऊपर पड़ा, ज्योग्राफिस्ट के ऊपर पड़ा, भूगोलवेताओं के ऊपर पड़ा, जिन्होंने इन चीज़ों की खोज की उनके ऊपर इनका नाम पड़ा है। मोह नाम था किसी का जिसने इस चीज़ को खोजा है। रेपेटी है जिसने अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो विसंगति आई है उसको खोजा है। नेक्स्ट आता है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग में क्या होता है? गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो लोअर जो मेंटल होता है, ये जो लोअर मेंटल, ये वाला पार्ट और आउटर कोर, ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहा गया? गुटेनबर्ग विसंगति। हम आते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। लेमन डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है? जो आउटर कोर होता है और इनर कोर के बीच में जो विसंगति आती है वो क्या कहलाते हैं? लेमन डिसकंटिन्यूटी। अब आता है कॉनराड। कॉनराड क्या होता है? जो अपर क्रस्ट होता है, ये वाला क्या हुआ? अपर क्रस्ट। ये जिस पे नदी नाले समुद्र अपने को दिखाई देते हैं वो क्या हुआ? अपर क्रस्ट। और जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लोअर क्रस्ट हो गया। तो इसके बीच में जो विसंगति बताया है वो कौन बताया? कॉनराड ने। इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या हुआ? हमने पृथ्वी के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमने विस्तार से जानी है। अब आगे पढ़ते हैं अपन भूगर्भ के जानकारी के साधन क्या क्या होते हैं। जो भूगर्भ के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, भूगर्भ के जानकारी के साधन, ठीक है, कौन कौन से हैं? ये होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके अलावा अन्य साधन, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मानी गई है? पृथ्वी की त्रिज्या 6.378 किलोमीटर, ठीक है। इसके पृथ्वी के भूगर्भ में जाना मुमकिन ही नामुमकिन है, असंभव है, ठीक है। इसकी पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उसकी जानकारी हमें, पृथ्वी का जो अंदर का भाग है उसकी जानकारी हमें परोक्ष
प्रत्यक्ष प्रेक्षण एवं पदार्थ के विश्लेषण पर, पदार्थ के विश्लेषण के आधार पर मिलती है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कारण कौन कौन से हैं। हम प्रत्यक्ष कारण कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कारण। पहला है प्रत्यक्ष कारण में फर्स्ट, धरातलीय चट्टानें। दूसरा है जो खुदाई की जो परियोजना होती है, तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, ये जो तीन कारण है उससे क्या होता है, हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलती है कि क्या क्या चीज़ें घटित होती है पृथ्वी के अंदर, कौन कौन से पदार्थ है, और इन पदार्थ के बनने के और एक घटनाएं घटने के पीछे की कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, जो धरातलीय चट्टानें होती है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। खुदाई जो परियोजना होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है गहरे समुद्र में प्रवेदन। ठीक है, एक तो क्या है कि डीप ओशन में खुदाई करना, और दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेदन। ठीक है, ये खुदाई परियोजना के अंदर दो तरीके से खुदाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम अप्रत्यक्ष कारण। आगे जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से होते हैं? पहला है पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण के आधार पर। ठीक है, दूसरा है जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है बढ़ने के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तापमान, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता जाता है। कह सकते हैं कि तापमान का दबाव से सीधा संबंध है, और जैसे ही तापमान बढ़ता है और दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, तीसरा जो कारण है, स्रोत है, वो है उल्काएं। उल्काएं क्यों होती है? क्योंकि जो उल्काएं जो बनी होती है वो भी कहीं ना कहीं उसी पदार्थ से बनी होती है जो जिससे हमारी पृथ्वी बनी होती है, जिससे हमारी पृथ्वी बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? अप्रत्यक्ष, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत। इनके अलावा जो अन्य स्रोत है, थर्ड अन्य स्रोत। एक मिनट मत,
सॉरी फॉर। अन्य स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, और भूकंप। ठीक है। दूसरा है इसमें पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं होता। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या परिणाम होता है? प्रभाव, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ये होता है कि ये पदार्थों के घनत्व और तापमान को प्रभावित करता है। पदार्थ के घनत्व और तापमान को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, ये तो आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण का मान। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ के द्रव्यमान से सीधा संबंध। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है तो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो कम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और पदार्थ के द्रव्यमान का सीधा संबंध है। ठीक है, क्या है? सीधा संबंध। हमने पहले पढ़ी है कि ग्रेविटी जो एनॉमली होती है, गुरुत्व विसंगति क्या होती है? अलग गुरुत्व विसंगति, सॉरी, गुरुत्व विसंगति। ग्रेविटी एनॉमली। ठीक है, ये क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण, सॉरी एक मिनट, इसको मैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है बल की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? गुरुत्व विसंगति। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो पदार्थों की जो प्रकृति होती है उनमें क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण विसंगति भी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण विसंगति से भी जो भू प्रॉपर्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी। इसके अलावा जो चुंबकीय जो सर्वेक्षण होते हैं, चुंबकीय सर्वे
पदार्थ के वितरण की जानकारी मिलती है। ठीक है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला टॉप पॉइंट, आगे चलते हैं। ये समझ में आया आपको? भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोत होते हैं। ठीक है, जो भूकंप आते हैं उनके द्वारा जो घटना घटती है वो भी पृथ्वी के आंतरिक घटना होती है, उसके पीछे के कारण होता है। ठीक है, भूकंप, इनसे क्या होता है? भूकंपीय तरंगे निकलती है। ठीक है, जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगे निकलती है। इससे क्या होता है? जहाँ पे भी भ्रंश होता है, मतलब कमजोर, जहाँ पे भी पृथ्वी के जो पार्ट होते हैं वो कमजोर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। भ्रंशों के किनारों से क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो वहाँ पे क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? दरारें पड़ जाती है। और ये क्या होता है? जो ऊर्जा निकलती है वो सेल के विपरीत दिशा में निकलती है। सेल के विपरीत दिशा में। ठीक है, जो भी सेल होते हैं उसके जैसे अगर नीचे वो भूकंप आता है तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है? ये एनर्जी जाती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक मिनट, एक मिनट मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि ये प्लेट है। ठीक है, पृथ्वी की ये प्लेटें हैं। ये जो जैसे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भूकंप आता है। ठीक है, यहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। ठीक है, भूकंप का उद्गम केंद्र। और जहाँ पे ये तरंगे निकलती है, जैसे ये तरंगे अगर मान लो ऊपर की तरफ निकलती है, पृथ्वी के ऊपर की,
जहाँ के पृथ्वी के ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पे निकलती है, तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जहाँ पे किरणें निकलती है, तरंगे निकलती है, उसको क्या कहते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र। ये जो दो प्लेटें होती है, ये क्या करती है? ये दबाव डालती है, ठीक है। ये क्या करती है? दबाव डालती है नीचे वाली प्लेटों पर, जिसके कारण क्या होता है? घर्षण। इसके कारण क्या होता है? घर्षण बल क्या करता है? इनको आपस में बांधे रखता है, बांधे रखता है, ठीक है। जैसे इनमें क्या होता है? इसके और इसके अंदर क्या होता है? घर्षण होता है। इसके अंदर घर्षण होता है, इसके और इसके बीच में घर्षण होता है। तो ये घर्षण बल क्या करता है? पृथ्वी की जो प्लेटें होती है उसको आपस में बांधे रखता है, ठीक है। फिर भी फिर क्या होता है? फिर भी इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? अलग। इन आपस में बांधने के बावजूद भी, लेकिन क्या होता है कि इन परतों की जो प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है? अलग होने की। इनकी प्रकृति होती है क्या होती है? अलग होने की प्रकृति। इनकी प्रकृति अलग होने के कारण एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है जब ये प्लेटें दूर या विकृत हो जाती है, ठीक है। हो जाना। एक ऐसे समय आता है जब क्या कर होता है? ये प्रति क्या होती है? अलग अलग दिशा में जाना शुरू कर देती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इनके परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ऊर्जा का निकलना। ये ऊर्जा क्या होती है? ये तरंगों में होती है, ठीक है। ये ऊर्जा तरंगों में होती है, और ये जो तरंगें होती हैं सभी दिशाओं में जाती है, सभी दिशाओं में जाती है, ठीक है। ऊर्जा का जो निकलने वाला जो केंद्र होता है, ऊर्जा का निकलने वाला केंद्र, वो क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र। जहाँ से ये निकलती है, जहाँ से ये इन 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 तरंगों का निर्माण या फिर जन्म होता है, उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। और हमने पढ़ा कि जो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, जहाँ पे भी ये पृथ्वी के ऊपर भूतल पर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। हम पढ़ते हैं आगे भूकंपीय तरंगे क्या होती है। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। सबसे पहले बात होती है कि ये आती कहाँ पे? ये आती है स्थल मंडल पर, ठीक है। ये स्थल मंडल के 200 किलोमीटर के अंदर ये तरंगे आती है।
ये भूकंपित जो तरंगे होती है, भूकंपीय तरंग, दो प्रकार की तरंगे होती है, ठीक है। एक होती है भूगर्भिक तरंग, एक होता है धरातलीय तरंग, ठीक है। जो भूगर्भिक जो तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती है? उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है, ठीक है। ये जब क्या होता है, जब भूकंप स्टार्ट होता है तो उस दौरान ये ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो उसी से ही क्या होता है, इन किरणों का, इन तरंगों का निर्माण होता है, ठीक है। धरातलीय तरंगे ये होती है जब भूगर्भिक एवं धरातलीय शैलों के मध्य इंटरेक्शन होता है, ठीक है, अन्योन्य क्रिया होती है कारण, ठीक है, धरातलीय तरंगों का उत्पन्न होता है। ये क्या करती है, जो सरफेस होता है उसके साथ साथ चलती है, धरातल के साथ साथ चलती है। ये जो तरंगे होती है दोनों, ये जो तरंगे होती है भूगर्भीय का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ये क्या करती है, अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरती है, तो ये भी तरंगे की ये जो तरंगे होती है वो क्या होती है, वो भी बदल जाती है। अधिक घनत्व, जहाँ पे ज़्यादा घनत्व होता है वहाँ पे वेग क्या होता है, वो भी ज़्यादा होता है। और अगर ज़्यादा घनत्व होता है, ठीक है, अगर घनत्व ज़्यादा होता है तो, भिन्नता भी होती है, ठीक है। क्या होती है, भिन्नता। और भिन्नता के पीछे का जो कारण है, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, तरंगों के परावर्तन और अपवर्तन। तरंगे क्या होती है, भिन्नता के कारण अपवर्तन और परावर्तन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। इनसे परावर्तन का मतलब होता है कि कोई भी तरंग क्या होती है, किसी भी माध्यम पर जाती है और वापस लौट जाती है, ठीक है, और वापस लौट जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब तरंगे जाती है तो कोई पदार्थ बीच में आता है, तो तरंगे क्या करती है, रिफ्लेक्शन मतलब बिखर जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है। हम बढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों के प्रकार।
लोकप्रिय तरंगों के प्रकार। पी और एस वेव। पी और एस वेव दो प्रकार की क्या होती है, भूकंपीय तरंगें होती है। ठीक है, तीन प्रकार की होती है वैसे, पर उनको हम, एक होती है लॉन्ग वेव, एक होती है लॉन्ग वेव, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। पी वेव जो होती है, पी वेव क्या होती है, तेज होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इनको हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये जो तरंगे होती हैं गैस, तरल और ठोस तीनों में से गुजर सकती है। ठीक है, एस वेव जो होती है वो कुछ समय बाद धरातल पर आती है, कुछ समय बाद धरातल पर। इनको द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर पाती है और ये क्या होती है, ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ज़्यादा विनाशकारी। वो जो भूकंपीय जो तरंगे होती है उनका संचरण कैसे होता है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का संचरण, ये चलती कैसे हैं। ठीक है, ये जो तरंगे होती है अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भी अलग अलग होती है। जैसे जो पी वेव होती है, ठीक है, पी वेव या पी तरंग, और जो एस वेव होती है वो किस तरीके से क्या करती है, संचरण करती है। पी वेव जो होती है वो मोस्टली जहाँ पे कंपन होता है, कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, के समानांतर। जैसे कंपन इधर हो रहा है तो ये जो तरंगे होती है ये भी इनके साथ साथ ऐसे चलती है। ठीक है, अगर कंपन यहाँ हो रहा है तो ये भी इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो जहाँ पे कंपन की दिशा होती है उसी दिशा में ये तरंगे चलती है, पी वेव। ठीक है, दूसरी होती है जो संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव पड़ता है। ठीक है, जिस जिस दिशा में क्या होती है, तरंगे जाती है, तो क्या उसी दिशा में क्या होता है, पदार्थ पर दबाव पड़ता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, इसी से घनत्व में भिन्नता आती है और
इसी से ही क्या होता है, सेलों में संकुचन और फैलाव होता है। सेलों में संकुचन एवं फैलाव। ये क्या हुई, ये पी वेव का पी वेव कैसे संचरण करती है और किस दिशा में संचरण करती है, और जिस दिशा में संचरण करती है उस दिशा में क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव से ही क्या होता है, घनत्व में भिन्नता आती है। और उसी भिन्नता से सेलों में क्या होता है, संकुचन होता है और फैलाव होता है। ठीक है। एस वेव, एस वेव में क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर चलती है, ये ऊर्ध्वाधर चलती है। जैसे कि मान लो इस जगह कंपन हुआ तो ये इधर नहीं जाकर इस कर जाती है, इस साइड ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पर जाती है। ठीक है। अब इसीलिए ऐसे में क्या होती है, ज़्यादा विनाशकारी, क्योंकि ये क्या होती है, पृथ्वी की क्रस्ट की तरफ ज़्यादा आती है। ठीक है। पृथ्वी की क्रस्ट की तरफ ज़्यादा आती है। ऊर्ध्वाधर होने के कारण ही इससे क्या होता है, उभार एवं गर्त बनते हैं इससे। ठीक है। उभार जैसे सीधी जाएगी, सीधी जाती क्या होता है, या तो पहाड़ बनाएगी या फिर खाइयाँ बनाएगी। जो एस वेव और पी वेव होती हैं उनके छाया चित्र कैसे होते हैं। छाया चित्र का उद्भव, ठीक है, हम ये मापते हैं, किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से। ठीक है। इसमें ये क्या मापता है, इसमें इसमें दो तरीके से मापते हैं कि कहाँ तरंग है और कहाँ तरंगे नहीं जाती है। तो हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं चित्र के माध्यम से। एक मिनट। एस वेव और पी वेव का अध्ययन करते हैं हम छाया चित्रों के माध्यम से। ठीक है।
पी वेव, पी वेव। पी वेव में क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है और ये इसका अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये उद्गम केंद्र है भूकंप का, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये वेव चलती है, ये कुछ इस तरीके से चलती है अंदर, ठीक है। ये 105 डिग्री, ये 145 डिग्री, 145 डिग्री और 105 डिग्री। जो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, तरंगे नहीं आ पाती, ठीक है। ये 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो पी वेव का छाया चित्र होता है, ठीक है। पी वेव के छाया चित्र। दोनों साइड में क्या होता है, पी वेव के छाया चित्र होते हैं 145 डिग्री, 145 डिग्री तक, ठीक है। जहाँ जहाँ से ये तरंगे गुजरती है, ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है कि जैसे ये वाला जो एरिया होता है ये क्या है, घनत्व में भिन्नता के कारण होता है, ठीक है। घनत्व में भिन्नता, पदार्थ के घनत्व में भिन्नता। तो ये यहाँ तो जाती है, यहाँ से भी सही से जाती है, ये यहाँ से सही से नहीं जाती, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एस वेव। एस वेव का छाया चित्र, एस तरंग का छाया चित्र। ये हमने एक गोला बना दिया, ठीक है। एक एक दूसरा गोला बना दिया हमने, ये एक बड़ा गोला बनाया हमने, ठीक है। ये होता है क्रॉड,
इसमें यहाँ से तरंगे चलती है। ठीक है, ये 105 डिग्री तक चलती है, 105 डिग्री तक निकलती है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो पूरा क्षेत्र होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये एस वेव का छाया चित्र है। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये क्या है कि ये जो टॉस में निकलती है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे गैस और द्रव पदार्थ है। ठीक है, या फिर तरल पदार्थ। इस पदार्थ में यहाँ पे भिन्नता पाई गई है, इस वजह से क्या होता है कि नहीं गुजर पाती। नेक्स्ट पढ़ते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? भूकंप के प्रकार। ठीक है, पहला है टेक्टोनिक विवर्तनिक ज्वालामुखी, सॉरी, अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है, दूसरा है वोल्केनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी भूकंप। तीसरा है कोलेस्प, मतलब नियात भूकंप इसको कहते हैं। चौथा हो गया एक्सप्लोजन विस्फोट भूकंप। और पांचवा हो गया बांध जनित भूकंप। ठीक है, भूकंप का माप हम किससे करते हैं? रिक्टर पैमाने से। भूकंप का मापन रिएक्टर पैमाने से। रिएक्टर पैमाना, ये इसमें जो रेंज होती है वो 1 से लेके 10 के बीच में इसकी रेंज होती है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि भूकंप के प्रकार को विस्तृत में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पहला विवर्तनिक जो भूकंप होती है वो क्या होता है, ज्वालामुखी भूकंप होता है वो कैसे होता है, कोलेस्प जो भूकंप होता है वो कैसे होता है, विस्फोट भूकंप और बांध जनित भूकंप किस तरीके से घटित होते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि भूकंप के क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, भूकंप के क्या प्रभाव, प्रभाव तो चलो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये किस तरीके से घटित होते हैं वो पढ़ते हैं। एक मिनट ये हमने पढ़ा है कि टेक्टोनिक
जो भूकंप होती है, वॉल्केनिक भूकंप, थोड़ा सिस्टम में थोड़ा हिल गया है। टेक्टोनिक भूकंप कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। ठीक है। टेक्टोनिक टेक्टोनिक भूकंप है, ये क्या होता है, ये एग्जांपल है विवर्तनिक भूकंप, इस तरीके से आता है। इसमें क्या होता है, प्लेटें होती है और प्लेटों के जो गतिविधियाँ होती है, उसी से क्या होता है कि भूकंप का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इनमें क्या होता है, नीचे जो पाया जाता है वो क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है। ये मैग्मा होता है। जब ये प्लेटें आपस में दूर जाती है, डाइवर्जन होता है इनका, तो ये मैग्मा ऊपर आता है, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, एक छेद से उत्पन्न होता है और उसमें क्या होता है, उसमें से ही ज्वालामुखी का निर्माण होता है, उसी से ही लावा निकलता है। तो ये ठीक है। दूसरी बात, इसको इस विधि इस क्रिया को कहते हैं डाइवर्जेंट, मतलब अब अपसारी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट है। कन्वर्जेंट, इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटें आप, जैसे दो प्लेटें हैं तो ये क्या होती है, इस तरीके से ये गति करती है, ठीक है। और जो यहाँ का जो पार्ट होता है, ये इस तरीके का पार्ट, यहाँ से ये क्या करती है, इधर आती है ऐसे। इनका क्या होता है, कन्वेक्शनल संवनित, संवनी क्या होता है इनका, क्रिया चलती रहती है, ठीक है। संवनित तरीके से क्या होती है, इनकी क्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ का जो पार्ट होता है, इस तरह यहाँ इस जगह का पार्ट, वहाँ पे क्या होता है कि एक खाई सी बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, एक खाई सी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होता है, वोल्केनो का निर्माण होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे जैसे ये भिड़ेगी तो प्लेटें भिड़ने से क्या होता है कि भूकंप जनरेट होता है, ठीक है। और पृथ्वी हिलने लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, प्लेटें क्या कुछ इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चलती है। तो जो बीच का जो क्षेत्र होता है, उससे क्या होता है, इस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है उस पर कंपन होता है और उस कंपन से ही क्या होता है, भूकंप आते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, एक प्लेट विवर्तनिक के कारण भूकंप का निर्माण होना, ठीक है। दूसरा था वोल्केनिक, जो भूकंप होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, मतलब ज्वालामुखी जो भूकंप होते हैं। जैसे ये मैग्मा होता है, ठीक है। इस मैग्मा के
जब मैग्मा सीधा निकलता पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो इस जगह पे जब ये फूटता है तो पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है, क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। तो इसके इसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूकंप, ठीक है। ये मैग्मा के निकलने के प्रोसेस को, मैग्मा के निकलने के प्रोसेस से पृथ्वी में जो कंपन आता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीय वोल्केनिक इरप्शन या फिर ज्वालामुखीय भूकंप, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कोलेप्स। कोलेप्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक मिनट, ये कॉपी हुआ। इसमें क्या होता है कोलेप्स में, कोलेप्स अर्थक्वेक, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ती है, ठीक है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे पड़ती है तो उससे क्या होता है, सॉरी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, जब खदानों, हाँ सॉरी, खदानों और खनन और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी जो मंजिलें होती है उनका ढह जाना, खदानों का ढह जाना, ठीक है, क्या होता है, कोलैप्स, मतलब गिर जाने से क्या होता है, एक अर्थक्वेक, एक कंपन सा उत्पन्न होता है, उससे क्या है कि एक भूकंप सा निर्माण होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन, इसके बाद में आता है एक्सप्लोजन, चौथा। विस्फोट, विस्फोट भूकंप, ये जो भूकंप होते हैं वो किससे आते हैं, जैसे हम कोई रासायनिक चीज़ों का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई बम हुआ, कोई हथियार हुए, तो उस उनके उस विस्फोट से क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है, उनके उस विस्फोट से कंपन होता है, उससे विस्फोटीय कंपन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बांध जनित, पांच आता है बांध जनित भूकंप, जो बांध में क्या होता है, ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, तो उससे क्या होती है, प्लेटों पर दबाव ज़्यादा होता है, और दबाव ज़्यादा होने के कारण प्लेटों में, प्लेटों में क्या होता है, अंतःक्रिया, उसी से क्या होता है, बांध जनित भूकंप का निर्माण होता है, ठीक है। इनसे जो भूकंप के जो प्रभाव है, इनसे क्या होता है, भूमि भूमि भूम भूमि का हिलना, भूकंप के प्रभाव, भूकंप के प्रभाव, भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, ऊंचा नीचा होना, मतलब, ठीक है, भूस्खलन, बड़े बड़े पहाड़ों का टूट जाना, मुद्रा मृदा द्रवण, मृदा का कटाव, धरातल का एक तरफ झुकना भी क्या होता है, भूकंप का प्रकार होता है। हिमस्खलन होता है, हिमस्खलन, बर्फ का टूटना, बांध टूटना, आग लगना,
ज्वालामुखी निकलती है तो क्या होता है, आग लगते हैं। और सुनामी आना, ठीक है, सुनामी आना, ये सब क्या हुआ है, पृथ्वी की भूकंप का प्रभाव है, ये सब क्या हुआ है, भूकंप के प्रभाव। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, विस्तार से आते हैं कि क्रस्ट किस तरीके से बनी होती है। क्रस्ट का, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना, ठीक है। पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है, भूप्रपटी और मेंटल और क्रस्ट में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट जस्ट। चलो हम आज इस चैप्टर को यहाँ तक कि प्रभाव तक ही ख़त्म करते हैं।